चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ओ सॉरी आइडेंटिटीज। ठीक है, आई मस्ट से कि दिस इज द toughest part of the chapter toughest chapter for those student जो अपनी प्रैक्टिस को नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर प्रैक्टिस में रखा, यानी इस चैप्टर की प्रैक्टिस करते रहे रोज, आपके लिए ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर हो जाएगा, इजीएस्ट चैप्टर हो जाएगा। बट उसके लिए आपको इस चैप्टर की रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस रोज नहीं करी तो एक ये आपके लिए क्या बन जाएगा, टफ चैप्टर, और एक क्या बन जाएगा आपके लिए बुरा सपना। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहे और सबसे इजी रहेगा। देखो, इसमें तीन चीजें याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये तीन बातें हमेशा क्या रखना है, याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, P/H पता है ये चीज? कहाँ से पता चली थी आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले से। साइन थीटा क्या होता है, P/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। साइन थीटा क्या होता है, P/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। अगर मैं दोनों को डिवाइड दे दूं, अगर मैं दोनों को क्या दे दूं बेटा, डिवाइड दे दूं इन दोनों चीजों को, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच से एच कटा तो क्या आ गया, P/B। और P/B आपको पता है किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। यानी एक और बात याद रखना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, टेन थीटा। क्या हो गया बेटा, टेन थीटा। अगर मैं टेन थीटा का उल्टा करूं तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल करूं तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। और यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल करूं तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। आपको पता है कि cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, cot थीटा। यानी cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin। ठीक है, आया समझ में? ये चीज क्लियर हुई नहीं? ये बात समझ में, साइन थीटा क्या होता है, P/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। h से h कटा तो P/B वो हमारा tan थीटा होता है। यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा। यहाँ पे रेसिप्रोकल करो तो cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करेगा तो 1/tan थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है बेटा, अरे मैंने कहा था ना कि 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है। 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। और 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, इसमें अभी तक इसमें कोई दिक्कत? आपको अब ये चीज आपको पता चल गई, ये वाली बात पता चल गई, तो ये चीजें क्या कर देंगे, आपको नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में।
समझ में आया मैंने जो समझाया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यार याद रखोगे तो बेटा जीवित रहोगे, वरना बेटा क्या कर सकते हैं। नोट डाउन कर ली? पहली बेटा नोट डाउन। अब देखो हमने कितनी आइडेंटिटीज हैं, आपको पता है कितनी आइडेंटिटीज हैं? एक तो आपकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसमें से भी दो आइडेंटिटी बना सकता हूँ, देखिए कैसे। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को वहां पे लेके जाऊं तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी तरफ लेके गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही बात है। लेकिन अगर मैं साइन को ना ले जाके कॉस स्क्वायर को ले जाता तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता। एक आइडेंटिटी से दो और आइडेंटिटी बन गई। यहाँ पे ध्यान दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब 10 को उधर लेके जाओ तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 10 उधर जाएगा, ये माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। यानी टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितनी आइडेंटिटी बन गई ना, 6 टोटल, 1 2 3 4 5 6। और कहाँ से आई, इस दो आइडेंटिटीज। अब भैया तीसरी भी तो आइडेंटिटी है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तुम देख रहे होगे sec स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया, cosec स्क्वायर थीटा। tan की जगह क्या आ गया, तो इससे भी दो आइडेंटिटी बन जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस। टोटली 6 आइडेंटिटीज आ गई। आया समझ में? मैं आपको एक पेज तैयार करवा दूंगा, इसमें सारी इतनी आइडेंटिटीज हैं। फर्स्ट पेज जो फर्स्ट डे का क्लास का पेज होगा उसी में ही सारी आइडेंटिटीज होंगी, उससे बाहर कोई भी आइडेंटिटी मैथ्स की इसमें नहीं लगेगी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है दीदी, ऐसे मत देखो लगता प्रिंसिपल देख रही है। ठीक है, चलो इसको रख कर दे, नोट डाउन कर लो भैया जी।
लक्ष्य भैया समझ में आ रहा है? जल्दी लिखो भैया। वीडियो अच्छी पढ़ते हैं। अब बेटा इधर देखो, आपको मैं एक कुछ और आइडेंटिटी बता रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, वाह, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बोले तो ये 7 नहीं पढ़नी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलो a प्लस बी, a माइनस b बस 3 याद है। a प्लस बी का होल क्यूब, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a 3ab का अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ठीक है, 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया था ये लिखना है भी। एक, हाँ बेटा ये सब आइडेंटिटीज मैंने आपसे क्या बोला कि एक पेज ऐसा तैयार करवा दूंगा कि वो ही सारा पेज आपका यूज होगा बेटा, सब यूज होगी। a माइनस बी का होल क्यूब, बेटा अब सब माइनस माइनस सब कुछ किस में आ गया, माइनस में आ गया बेटा, मैंने कुछ सब किस में आ गया, माइनस में आ गया, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब a क्यूब प्लस b क्यूब याद होगा, a प्लस b, पहले प्लस का फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अब a क्यूब माइनस b क्यूब बोलो तो पहले माइनस आएगा फिर सब प्लस का ही रहेगा। a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी प्लस 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी बताओ बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, बेटा इसकी आइडेंटिटी याद रखना, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, 2ab दूसरी साइड आ जाएगा, 2ab के क्या आ जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अरे तू भी बेटा घर बैठ के आइडेंटिटी बेटा बना सकता है बेटा। कहाँ तक मैंने करवा दिया था ऑनलाइन वालों, बेटा कहाँ तक बता दिया था मैंने, बेटा आपके आवाज में गाना आ रहा है, बताना दोबारा, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ बेटा कहाँ तक बता दिया था मैंने, a क्यूब माइनस बी क्यूब, बेटा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने क्या बता दिया था, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस फिर माइनस,
ये आपकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज तो आपने बेटा 9th क्लास में पढ़ेंगी, बस ये सारी नोट कर रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले माइनस तो सारे प्लस होंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब एक आइडेंटिटी एक और यहाँ से बनाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो प्लस 2ab को दूसरी साइड ले आऊंगा तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ठीक है, ओके, आया समझ में? ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। नहीं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये रहा। अब जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो वो भी तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब माइनस 2ab अगर दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस वाला टर्म दूसरी साइड आया तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। एक ये और आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, एक ही की दो होती है लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली पहली वाली है, ये वाली सबसे ज्यादा यूज होने वाली है। बेटा इधर तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? बेटा किसी को कोई दिक्कत? चलो नोट डाउन कर लीजिए बेटा आइडेंटिटीज। आज सिर्फ मैं सारी आइडेंटिटीज ही लिखवाऊंगा। मेन चीज़ है आपको सारी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। वो 9th में नहीं थी इसलिए मैंने 10th में ये करवाई। कौन सी वाली? ये पॉलियो में पढ़ाई थी मैं सर में। पॉलियो में कराया था इसको मैं तो पढ़ाई था। हाँ बेटा, बेटा इन दोनों में दोनों ही लिखनी है, दोनों ही इम्पोर्टेंट ना, दोनों ही सही आइडेंटिटी है, लेकिन फर्स्ट वाली ज़्यादा यूज होगी अब। हाँ, फर्स्ट वाली ज़्यादा यूज होगी अब। ये आपकी सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होंगी। क्लियर हुआ? ठीक है, और आइडेंटिटीज ये सारी हो गई। फर्स्ट मैंने आपको एक पेज में ये सारी चीज़ें लिखवा दी हैं। याद रखना, जो आज मैंने सारा लिखवाया वो एक आपका फर्स्ट पेज है, सबसे इम्पोर्टेंट पेज है वो। ओके, उस पेज पे ही हम फुल चैप्टर ख़त्म करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? तो बेटा क्लियर हुआ? आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री कर रहा हूँ, मुझे आज कहीं निकलना है तो इसलिए आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री कर रहा हूँ 15 मिनट। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा 8:30 बजे के आसपास आ जाओ।